आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वीडियो को इन 4 तस्वीरों में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन पर पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है राज ठाकरे की। मानसे के प्रमुख राज ठाकरे ने बयान दिया कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतर जाने चाहिए और अगर नहीं उतरे तो भैया ये मस्जिदों के गेट के बाहर हनुमान चालीसा बजाएंगे। और जिसे रोकने की कोशिश की गई तो फिर प्रदेश में भूकंप आ जाएगा। कुछ इसी तरह शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की तो जो खोई हुई सत्ता जाती हुई राज ठाकरे की दिख रही थी, उसमें 4 चांद लग गए। और ये दूसरी तस्वीर अब देख रहे हैं राज ठाकरे के इस बयान के बाद फौरन इस बयान को सुनने के बाद नितिन गडकरी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुंच गए। तो समझ में आया पैटर्न कि राज ठाकरे ने किनके जरिए इस बयान को देश के और प्रदेश की जनता के सामने रखा और अपने ही भाई उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ शिवसेना की सरकार को टारगेट करने की कोशिश की गई। अब आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये है मानसे के राज ठाकरे के चेले जिन्होंने उनके बयान के बाद खुले में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। यानी कि जो मांग राज ठाकरे द्वारा की जा रही थी उन मांगों को सिरे से खारिज महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिया है। और अब चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है संजय राउत की। संजय राउत ने कड़े शब्दों में कहा है कि राज ठाकरे जी ये महाराष्ट्र है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा। यहां महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में कानून का राज चलता था और कानून का राज ही चलता रहेगा। क्या पूरी रिपोर्ट है, एक बार इन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा राज्य सरकार से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करने के 24 घंटे बाद मुंबई के घाटकोपर में उनकी पार्टी के कार्यालय में लाउड स्पीकर से हिंदू धार्मिक भजन हनुमान चालीसा बजाया गया। लाउड स्पीकर लगाने वाले मनसे नेता महेंद्र भानुशाली को बिना अनुमति हनुमान चालीसा बजाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने मेरा एम्पलीफायर छीन लिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में लाउड स्पीकर पर जय श्री राम बजाया जाएगा। ये तस्वीर क्लियर हुई कि राज ठाकरे के बयान का असर अब सड़कों पर दिखने लगा और उनके पाले हुए गुंडे सड़कों पर उपद्रव मचाने के लिए हनुमान चालीसा बजा रहे थे। और जब हनुमान चालीसा बजाने से पुलिस प्रशासन ने रोका, लाउड स्पीकर जब्त कर लिया और साथ ही साथ नेता को उठा करके थाने में बंद कर दिया, तो कहने लगे जय श्री राम बजाऊंगा। और जय श्री राम का नारा किसके लिए दिया जा रहा है और कौन सी पार्टी राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है, ये चेहरा भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूँ, आप अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों के लाउड स्पीकर को हटाने का फैसला करना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाले बयान के बाद राज ठाकरे को इनाम मिलना भाजपा की तरफ से शुरू हो गया है, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की और इसे एक पारिवारिक बैठक बताया। गडकरी ने इस बैठक के पीछे कुछ भी राजनीतिक होने से इनकार किया है। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गडकरी ने एमएनएस प्रमुख के परिवार के साथ अपने पुराने रिश्तों की ओर इशारा किया
और कहा कि वे उनके निमंत्रण पर उनके घर आए थे। उन्होंने कहा ये एक राजनीतिक बैठक नहीं थी। राज ठाकरे और उनके परिवार के लोगों से 30 साल से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं उनका नया घर देखने और उनकी मां का हाल जानने आया था। ये एक पारिवारिक मुलाकात थी, राजनीतिक नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों नेताओं की मुलाकात राज ठाकरे के उस बयान के एक दिन बाद ही कैसे हो गई और कैसे एक दिन बाद इनविटेशन दे दिया गया कि आप आइए साहब हमारे घर पर, अब मुझे क्या इनाम मिलेगा इस बयान के बाद वो दे दीजिए। पर ये तस्वीरें चीख चीख करके बयां करती है कि भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर राज ठाकरे ने मुंबई में मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि देश और दुनिया जानती है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान, और मुसलमान को जितना नीचे दिखाओगे या उनके धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाओगे, उतना आपकी राजनीति का सितारा जो है उर्ज पर पहुंचेगा। आपको बता दें, राज ठाकरे के बयान के शिवसेना के सांसद संजय रावत ने भी ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को बंद करने की राज ठाकरे की मांग को लेकर रविवार को उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनसे प्रमुख का भाषण भाजपा द्वारा लिखित और प्रायोजित था। शनिवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि अगर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को तेज आवाज में बजाना बंद नहीं किया तो उनके बाहर तेज ध्वनि में हनुमान चालीसा बजाने वाले लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे। मनसे प्रमुख की तरफ परोक्ष रूप से इशारा करते हुए रावत ने संवाददाताओं से कहा, यह स्पष्ट है कि कल शिवाजी पार्क में लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए भाषण की पटकथा भाजपा ने लिखी और प्रायोजित की थी। रावत ने राज ठाकरे की उस टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना को बारी बारी से मुख्यमंत्री पद संभालने का आश्वासन 2019 के चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद ही याद आया, जो शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार के लिए जनादेश था, न कि महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए। शिवसेना नेता ने कहा, मैं सोचता हूं कि कुछ लोगों की अकल दाढ़ इतनी देर से क्यों निकलती है। विधानसभा में बहुमत के आधार पर सरकारें बनती हैं। जरूरी संख्या एमवीए के पास थी। झूठे लोगों को सबक सिखाने और राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए एमवीए सरकार का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि 2019 में एमवीए सरकार के गठन से पहले शिवसेना और भाजपा के बीच जो कुछ भी हुआ, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को दखल देने की जरूरत नहीं है। रावत ने सवाल किया कि क्या भाजपा शासित राज्यों में लाउडस्पीकर पर अजान बजाना बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कानून का शासन चलता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। रावत ने सवाल किया कि भाजपा शासित राज्यों में लाउडस्पीकर पर अजान बंद हो गए क्या। शिवसेना प्रवक्ता ने राज ठाकरे पर उस टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राजपा प्रमुख शरद पवार जाति कार्ड खेलते हैं और समाज को बांटते हैं। उन्होंने कहा, आप हाल फिलहाल तक पवार के चरणों में बैठा करते थे, उनका मार्गदर्शन लेते थे। आपको पवार जैसी महान शख्सियतों के बारे में ऐसा क्यों बोलना चाहिए। वहीं राजपा के प्रवक्ता महेश तापसे ने रविवार को आरोप लगाया कि मानसे आगामी निकाय चुनावों में मतों के विभाजन के लिए भाजपा की नई बी टीम है। उन्होंने राज ठाकरे को एक अच्छा मिमिक्री कलाकार बताया। तापसे ने दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में एमवीए सरकार कोरोना महामारी सहित अन्य सभी चुनौतियों से बखूबी निपट रही है, जहां खुल करके ये चीजें, ये तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं कि राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह बयान दिया और एक दिन बाद नितिन गडकरी राज ठाकरे से मिलने पहुंच जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है भाई से भाई को लड़ाने में, जिसका फायदा अपनी राजनीति के लिए उठाना चाहती है। और एक महाराष्ट्र की सरकार ही ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गल रही और उस दाल को गलाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।